सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। निगम पार्षद ऐसे दो हैं जो निगम पार्षद हैं लेकिन वो ग्रामीण इलाकों से भी ताल्लुक रखते हैं, तो वो इसलिए जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे दो कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट हैं जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, एक कैंडिडेट हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हैं। और भी कैटेगरी रिपीट भी हुई है, करंट पीडीसी एक नाम जुड़ा है बाद में, एक डॉक्टर हैं और एक हैं जो एमएलए के कैंडिडेट रहे हैं, एक किसान का नाम फिर जुड़ा है और एक अधिवक्ता का नाम जुड़ा है और एक आपकी बिरादरी से भी हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, तो उनको भी जिला पंचायत का चुनाव हम लोग लड़ा रहे हैं। ऐसे 500 कैंडिडेट आज हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें पूरब से लेकर पश्चिम तक, क्योंकि ये चुनाव आयोग थोड़ा अलग तरीके से करा रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग, कि इसमें क्षेत्रवार नहीं बल्कि मंडलवार एक एक जिला लिया गया है। तो ये नया तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया है, क्यों किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी है चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अपनी गाइडलाइन है, उसको हम सबको फॉलो करना है। जो समस्याएं अभी ज़मीन पर देखने को मिल रही हैं, हमारे कैंडिडेट्स जो बता रहे हैं कि फॉर्म की खिड़की एक है जिलों में। मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से अपील करना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि इन समस्याओं पे आप ध्यान दीजिए। एक ही आपने फॉर्म देने की खिड़की बना रखी है, वहीं पे प्रधान, वहीं पे बीडीसी, वहीं पे जिला पंचायत के लिए फॉर्म मिल रहे हैं, लंबी लाइनें लग जाती हैं और जिन लोगों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है वो लोग तो अपना प्रयास करके अधिकारियों से पीछे से बैकडोर से फॉर्म ले लेते हैं, लेकिन हम लोगों के कैंडिडेट जो हैं आम आदमी पार्टी के या दूसरी पार्टियों के या फिर निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं, उनको बहुत कठिनाई हो रही है। और दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहला पंचायत चुनाव होगा जिसमें 5 दिन प्रचार के लिए दिया गया है। 5 दिन मात्र प्रचार के लिए दिया गया है। 11 तारीख को सिंबल मिल रहा है, 12 तारीख को आदमी अपने पोस्टर पर्चे छपवाना शुरू करेगा और 17 तारीख को शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। अब आप मुझे जरा समझाइए कि कैसे आदमी चुनाव लड़ेगा अगर उसको मात्र 5 दिन प्रचार, सिंबल मिलने के बाद मात्र 5 दिन प्रचार का मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि किस आधार पर चुनाव आयोग ने तय किया है कि इतने कम समय में एक जिला पंचायत का, जिसके क्षेत्र में 20-20 गांव होते हैं, 50,000 से 60,000 वोट होते हैं, एक जिला पंचायत सदस्य कैसे अपना पूरा क्षेत्र कवर कर पाएगा, अपने मतदाताओं तक पहुंच पाएगा या अपना सिंबल पहुंचा पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पैसे वाले लोग हैं वो अखबार के विज्ञापन, टीवी के विज्ञापन और इन सब जरियों को अपना के वो तो अपना प्रचार कर लेंगे, लेकिन जो गरीब प्रत्याशी हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई होगी। जिनके पास जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं, उनके लिए दिक्कत है कि आपने सिर्फ 5 दिन का समय रखा। वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कब करेंगे, वो पर्चे अपने कब पहुंचाएंगे, वो पोस्टर कैसे लगाएंगे, वो अपना सिंबल कैसे लोगों को बताएंगे। ये एक बड़ी कठिनाई चुनाव आयोग ने खड़ी की है राज्य के। अब इसका क्या समाधान है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं राज्य निर्वाचन आयोग से अपील करूंगा कि अगर इस पर आप पुनर्विचार कर सकते हैं तो पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि प्रचार के लिए बहुत ही कम समय आपने कैंडिडेट्स को दिया है। इसके अलावा हम लोग ये अपील करते हैं कि जो भी लोग प्रचार करना चाहें उनको कानूनी अड़चनों का हवाला देकर उनके सभाओं, मीटिंगों में रोक लगा के उनके प्रचार को बाधित न किया जाए। कल मैं सिद्धार्थनगर में गया था, मुझे वहाँ साथियों ने बताया अंतिम समय में मेरी सभा की परमिशन दी गई। अब जब आप अंतिम समय में सभा की परमिशन देंगे तब जनता से आदमी संपर्क करेगा, कैसे लोगों को इकट्ठा करेगा, कैसे अपनी सभा संपन्न करेगा। तो ये भी मैं अपील करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़िए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, वो समर्थित उम्मीदवार लड़ा रहे हैं, नहीं लड़ा रहे हैं, इस चुनाव में कर क्या रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ
जो कुछ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ नहीं होना चाहिए। किसी को मारना, पीटना, भगाना, उनके कपड़े फाड़ देना या उनके झंडे फाड़ देना, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। एक आक्रोश है किसानों में, गुस्सा है, एक नाराज़गी है। 120 दिन से ज़्यादा किसान का आंदोलन हो चुका, लेकिन केंद्र की सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, एलआईसी बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, एफसीआई के गोदाम बेचे जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। और इसीलिए मैं आदम गोडवी की लाइन पढ़ता हूँ इस सरकार के लिए कि जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आज पूरे देश की नीलामी इस सरकार ने लगा दी है। हम लोग अपने बाप दादा पुरखों से ये सुनते आए कि पुरखों की संपत्ति जो बढ़ाता है वो सपूत कहलाता है, पुरखों की संपत्ति जो बेचता है वो कपूत कहलाता है। तो केंद्र में एक कपूत सरकार इस वक्त चल रही है जो देश की संपत्तियों को, 130 करोड़ लोगों की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आदित्यनाथ जी तमिलनाडु घूम रहे हैं, बंगाल घूम रहे हैं, केरल घूम रहे हैं, हैदराबाद चले जाते हैं प्रचार करने के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पे भी ज़रा ध्यान दे दीजिए, उत्तर प्रदेश की ओर भी ध्यान दीजिए। ग्राम विकास अधिकारी के लिए जितने भी पद आप लोगों ने निकाले थे, उनका रिजल्ट घोषित होने के बाद आपकी सरकार ने उनके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से